तो नेक्स्ट 2018 में आपसे पूछा जा रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है? करेक्ट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रहा है, पहले एक बार हल्का सा मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता ही है कि जो आउटर कोर है आपका वो बना हुआ है आयरन निकल का मेजरली मॉल्टन पार्ट है, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है और हीट भी है, कन्वेक्टिव करंट है, तो उससे वो मूव करता है, मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे करके अर्थ का आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं कि इसका रिवर्स एवरी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ। देखिए रिवर्सल का मतलब ये हो गया, अभी फिलहाल जो है अर्थ का आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो रिवर्सल का मतलब हो गया कि बदल जाना, जहां नॉर्थ पोल था वहां साउथ पोल आ गया और जहां साउथ पोल था वहां नॉर्थ पोल आ गया। तो अब पता कैसे लगता है कि रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि जब जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इग्नियस रॉक्स आ रहे हैं या कोई भी ऐसे रॉक्स जिनके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन ये सब मिनरल्स होते हैं, तो ये उस जमाने की जो फील्ड रही होगी मैग्नेटिक फील्ड उसके ओरिएंटेशन में ये अलाइन हो जाते हैं इनके ग्रेन्स। तो उसको स्टडी करके साइंटिस्ट पता करते हैं कि हाँ उस जमाने में उस वक्त जब ये रॉक फॉर्म हुआ था तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी, तो ऐसे पता करता है। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाती है। इसका रिवर्सल का टाइम आप ये मान के चलिए कि कुछ हंड्रेड्स ऑफ 1000 ईयर्स से लेके लैक्स या मिलियन ईयर्स के बीच में रिवर्सल होता रहता है। जो लास्ट रिवर्सल हुआ था वो करीब करीब 7.8 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ठीक है, तो रिवर्सल होता रहता है। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4 बिलियन बेसिकली ईयर्स अगो, देयर वाज 54% ऑफ ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज ये कि देखिए नो कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, वैसे मैं नहीं कहूंगा बट जनरली जहां पे बहुत एक्सट्रीमनेस आती है स्टेटमेंट में तो जनरली उसे बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए और ज्यादातर चांसेस होते हैं गलत होने के, बट हाउएवर हम नॉलेज के बेसिस पे इसको देखेंगे इस स्टेटमेंट को। तो आप जब भी एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सेकंड चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहां पे आप देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, द अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे क्या बोल रहा था कि नो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, अमोनिया भी है, एंड अ वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, और बहुत ही कम ऑक्सीजन। वहां बता रहा था 54% स्टेटमेंट, तो गलत हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत ही कम फ्री ऑक्सीजन है। ये फ्री ऑक्सीजन आगे जाके फोटोसिंथेसिस जब होगा, जब फोटोसिंथेसिस होने लग जाएगा, जब अर्थ पे लाइफ इवॉल्व होने लगेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, वो फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन में। ठीक है, फाइनली द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच एडेड ऑक्सीजन एंड कंज्यूम्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही था। ये स्टेटमेंट नो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसे गलत हुआ और ऑक्सीजन बहुत ही लिटिल थी, तो ये भी गलत हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर, अभी अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस। ये बात सही है, आंसर हो गया आपका 1 and 3।